बाबा शिव को याद करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। क्या रोते रोते मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए? क्या उचित है? देखिए, भगवान ने रोने की व्यवस्था कहीं भी नहीं बनाई है। यहां तक कहा गया है कि अगर घर का कोई अजीज व्यक्ति भी मर जाए तब भी रोना नहीं चाहिए। रोने पर तो इतना प्रतिबंध लगाया गया है, इतना बड़ा दुख में भी नहीं रोना चाहिए, तो रोने के लिए हर जगह प्रतिबंधित है हम लोग, नहीं रोना चाहिए। और फिर मंदिर या भगवान में जाएंगे, फिर उनके दरवाजे पर रोएंगे या उनके ऊपर गिर पड़ेंगे या हताश होकर उनके ऊपर कभी ये करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में, अब सोचें जरा, हमारे घर में अपना बच्चा अगर अपने सामने इस तरह का ड्रामा कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या हम लोग नहीं जान जाते हैं कि अपना ये कोई चीज बाजार से मंगवाना चाहता है, इस कारण से ये ड्रामा कर रहा है? क्या उसकी बात का तवज्जो हम लोग करते हैं? भाई बड़े बच्चा आइसक्रीम के लिए मचल गया और भयंकर रो रहा है, खूब घुसक घुसक के रो रहा है, और आइसक्रीम उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी है, पूरी तरह से श्वास का रोगी है, एसिनोफिलिया है, या सर्दी का टाइम है, या उसका जुकाम नहीं ठीक हो रहा, उस समय आइसक्रीम के लिए मचल गया, खूब रो रहा है, खूब भयंकर दुख दर्द अपने व्यक्त कर रहा, तो क्या आप दे देंगे आइसक्रीम? क्या हम उसके ड्रामा को नहीं जानेंगे कि ये अपना हित इसमें नहीं समझ रहा है, ये रो रहा है, हम लोगों को द्रवित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देंगे नहीं? ऐसे ही परमात्मा के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर, मंदिर में अगर व्यक्ति जाएगा, इस तरह का ड्रामा करेगा, भगवान बिल्कुल नहीं सुनेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि भगवान ने जो मना किया है कि रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, और अगर बच्चा बाप के सामने रोएगा तो बाप कोई कमजोर है ना, बाप की बदनामी नहीं होगी। राजा का बच्चा राजा के सामने रोए कोई चीज मांगने के लिए, तो राजा का अपमान नहीं होगा राज्य में? ऐसी स्थिति में भगवान के सामने तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो इसका मतलब भगवान तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है, इसीलिए तो रोग गिड़गिड़ा या ड्रामा कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखें, भगवान भी तुम्हारे ड्रामा को अच्छी तरह से समझ रहा है कि आप फंसे हो तो आयो, वो भी गलत ढंग से मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में अभी ये ऐसे कर्म नहीं किए, इस समय तुम्हारी उपलब्धि उनको दी जाए। ऐसी स्थिति में बाप जब ही देगा तुमको जब तुम्हारी जरूरत वास्तविक होगी, और वो आगे पीछे सब जान रहा है। तो कभी भी मंदिर में रो के गिड़गिड़ा के अपने को दीन समझ के चुतिया बनाने की भगवान को कोशिश मत करें। चुतिया शब्द वैसे हमने गलत कह दिया, लेकिन फिर भी वो सब समझते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है। तो जब हम लोग समझ जाते हैं, भगवान नहीं समझेगा। तो ये सब नंगे पैर जाना, वहां रोना, गिड़गिड़ाना, अपने आप को बहुत सोच के आंसू गिराना, हमने बहुत लोगों को देखा है, महिलाओं को, पुरुषों को, आंसू आ नहीं रहे, भगवान के यहाँ बहुत देर खड़े, अब आंसू आ नहीं रहे, भगवान की शकल को देखते जा रहे हैं और अंदर से दुखी होते जा रहे हो, करते करते बहुत देर बाद एक आंसू टपका। तो क्या भगवान ड्रामा नहीं तुम्हारा देख रहा है कि अंदर से तुम दुखी नहीं हो, बहुत अपने आप को भाव विवल बनाकर फिर वो आंसू गिरा रहे हो? भगवान सब कुछ जानता है, उनको कभी भी समझाने की कोशिश ना करो, सिर्फ उनकी बात मानो। जब उसने रोने के लिए मना किया भगवान ने, तो रो क्यों रहे हो? तो जब रो रहे हो तो भगवान कहेगा रो ही लो तुम। तो ऐसी स्थिति में रोते रोते दर्शन करने का मतलब पापों को अपने मस्तिष्क पर और चढ़ाना और भगवान की बात का निरादर करना। अगर भगवान का किसी का भी निरादर करोगे, क्या लाभांश प्राप्त कर लोगे? जो कर्म किए भगवान ने कहा है उसका कोई भी साथी नहीं है। मैं भी तुम्हारे कुकर्मों को काट नहीं सकता, और जब तुम्हारे अंदर कुकर्म है और कुकर्मों का खाता संचित करने की खुल गई है पोटली, तो क्या करेगा भगवान? वो पोटली बंद कर देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान भी बंधायमान है कर्मों के आधार पर। तो आप रोने गिड़गिड़ाने की कुछ जरूरत नहीं है, भगवान के सामने खुश रहो। और बाप के सामने बच्चा चाहे फटी चड्डी पहने हो और फिर भी भगवान से खुश रहता हो, तो भगवान उसकी सभी व्यवस्थाएं देखता है। और चड्डी चाट रखने के लिए ड्रामा करो तो भगवान सब जानता है, भगवान को समझाने की कोशिश मत करो। भगवान बाप से कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर परमपिता परमात्मा जगत का विधाता, उसको किसी व्यवस्था में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन तुम्हारे कुकर्म तुम्हारे ऐसे हैं कि उस कर्मों की ओर परिवर्तित नहीं हो रही। आपको दुख और दर्द, परेशानी आपको महसूस होगी ही होगी। लेकिन अगर सोचो भगवान परमात्मा, परमपिता परमात्मा जगत विधाता है, हमारा भी विधाता है, बाप है, तो ये कोई परेशानी नहीं, कुछ समय के बाद कट जाएगी तो आप आनंदित हो जाएंगे। बाबा शिव को याद करो, सदा आनंदित रहो। रोकर, नंगे पैर जाकर, तकलीफ दिखाकर भगवान को ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा शिव।